हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Good morning, guys. Am I audible to all? Could you please confirm? Good morning. I'm good, Rajveer ji. I hope you are also doing good. आप भी बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार प्रीति जी, नमस्कार। कल जाते जाते आप एक बात कर रहे थे कि
कि गजनवी की तरह या गौरी की तरह बनी। गुड मॉर्निंग शिवाजी जी, गुड मॉर्निंग अंसारी जी, गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। देखिए, मैंने ये कहा था कि यू नीड टू बी, दैट मीन्स अडॉप्ट द क्वालिटी ऑफ द गौरी। मतलब हमने जो फाइटिंग, जो आपकी जो जज्बा है, जो कहते हैं ना फाइटिंग, आपका मोटिवेशनल है, वो आपको गौरी में दिखाई देगा। मैंने ये बात को थोड़ा सा कहा था, तो जो शायद क्लियर ना हुआ हो या कुछ हो, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करने की बात। कुछ चीज़ें हो जाती हैं प्लस माइनस, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हम जनरली क्या करते हैं कि एग्ज़ाम देते हैं या हम कोई भी चीज़ फेस करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा उसमें दैट मीन्स पास ही होगा, है ना। मतलब ये वी नीड टू बी एक्सेप्ट दिस वन एज वेल, ठीक है। हमें इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना होगा, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के साथ हमें ये देखना होगा कि हमारी क्या मिस्टेक्स रह गई हैं, और उन मिस्टेक्स को आप क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, और उस रेक्टिफाई करने के बाद देन अगेन हम जो है वो मॉडिफाई करते हुए फिर हम इसकी ओर जा सकते हैं। तो ये बात जो है वो हमें कौन सिखा रहा है, ये बात हमें जो है वो गौरी सिखा रहा है। तो गौरी का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपनी बात को कहा था। तो शायद जो बात क्लियर नहीं हुई हो या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, वो ये था, ठीक है। तो ये गौरी की कहानी हम थोड़ा सा देख चुके हैं, गौरी को हम थोड़ा समझ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके परमार की ओर, और परमार जो है वो क्या करने वाले हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। परमार जो है वो उसमें किस तरीके से आता है, तो देखिए परमार के बारे में हम देखेंगे कि 10th सेंचुरी, देखिए वही चीज आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया है, द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज। ये क्या है, एक आपकी नॉर्थ में रूल करने वाली एक आपकी मेन पावर थी, और इसी से हमें देखेंगे कई फ्यूडल लॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, और ये फ्यूडल लॉर्ड्स ही आगे चलकर जो है वो रूल करते हैं। और जब वो रूल करते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा किस, परमारों का उदय। तो परमार जो है वो आपको थोड़ा सा उदय करते हुए दिख रहे हैं, और इस तरीके से परमारों का सेक्शंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इनका जो फाउंडर है सियक या श्रीहर्ष, द फाउंडर नेम इज कॉल्ड द श्रीहर्ष या सियक। और इनिशियली द कैपिटल इज लोकेटेड इन द उज्जैन, लेटर ऑन दैट इज गोइंग टू शिफ्टेड टुवर्ड्स द धार। धार के टाइम, धार जो है ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, और मध्य प्रदेश में धार को ये कैपिटल बनाते हैं। और ये एक समय है भोज के समय का। आई ऑलरेडी क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द मिहिर भोज एंड द भोज, करेक्ट है। देखिए भोज जो है वो है आपका परमार डायनेस्टीज का होगा, और यदि मिहिर भोज की बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज का होगा। ये दोनों जो है खास आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट रूलर है, और ये इंपॉर्टेंट रूलर जो है अपनी अपनी डायनेस्टीज के लिए कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। तो डोंट कंफ्यूज इन द मिहिर भोज एंड द भोज, ठीक है। ऑल राइट, आप सभी का फिर से स्वागत है, नमस्कार। और अब हम देखते हैं कि वाकपति मुंज, दैट इज द टाइम्स, ठीक है। ये वही टाइम है जब हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार डाउन हो रहे हैं, और जब डाउन होंगे तो यहां पर हम देखने को मिलेंगे उस डाउन को भरने के लिए आएगा वाकपति मुंज। और इसी के टाइम पर हम देखते हैं एक्चुअल पावर जो है वो राइज होती है इनके टाइम पर। इनके दरबार में कौन कौन होते हैं, तो इनके दरबार में कुछ नाम आते हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक है पद्मगुप्त, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, अरे एक मिनट रुक जाइए। इनके दरबार में कुछ खास व्यक्ति होते हैं, और कुछ खास व्यक्तियों के नाम मैंने यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे हम थोड़ा सा यदि देखें तो यहाँ पर नाम आता है एक पद्मगुप्त का, ही इज गोइंग टू राइट डाउन ए बुक नेम इज कॉल्ड नव सहसांक चरित्र, ठीक है। इसके अलावा धनंजय होते हैं, धनंजय, इसके अलावा धनिक एंड हलायुध। तो ये नाम मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बताए हुए हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपसे पूछा जाता है कौन किसके दरबार में है, कौन किसके कोर्ट में है, तो यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। वाकपति मुंज के बारे में कहा जाता है कि ही इज गोइंग टू डिफीट, दैट मींस, ठीक है, मुंज डिफीटेड चालुक्य रूलर द तैलप सेकंड 6 टाइम। देखिए अब ये तैलप सेकंड कौन है, ये वो है जो हमें मिलेगा कल्याणी के दौरान। ऑल राइट, समझ में आया। तो अभी हम देखेंगे वहां पर उसको देखेंगे, लेकिन आगे चलकर ये होता है कि तैलप जो है
7th बार में। भाई सीरीज चल रही है, सीधी सी बात है, और सीरीज चल रही है तो सीरीज जो है वो आप जीत गए हो 6-1 से। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली सीरीज ऐसी चलती है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसा है कि भाई एक ही बार में क्या है, आपने सीरीज जीत लिया, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं आपने किंग को मार दिया, वही सीरीज जीतना हो गया। तो आप 2-1 से हो चाहे 4-1 से हो, आप दैट मीन्स दैट इज डजंट मैटर्स, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि आप लास्ट में जीत गए हैं तो आप पूरा सीरीज जीत गए हैं, ठीक है। तो लास्ट मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज इन द वाकपति मुंच एंड द तालप सेकंड। तालप सेकंड जो है जो आपको कल्याणी चालुक्य के दौरान देखने को मिलेगा वो हम देखेंगे। इसके बाद सिंधु राज आएगा, ये वाकपति के ब्रदर होते हैं। और गुड मॉर्निंग निगम जी, राधे राधे। और ये जो नव सहसांग जो अभी हमने पीछा पद्मगुप्त का, वो इन्हीं के जीवन पर आधारित एक आपकी बुक होगी। गुड मॉर्निंग। इसके बाद मालवा का सबसे खास रूलर आता है, नाम है भोज। तो आप वो जो पूछ रहे थे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतिली, ठीक है, तो ये थोड़ा सा वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। भोज इज वेरी वेरी लिटरेट पर्सन, ठीक है, एंड ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द डिफरेंट काइंड ऑफ द लिटरेचर्स, ठीक है। ये सरस्वती माता के जो है वो बहुत बड़े भक्त होते हैं और इस पर ही रिलेटेड जो है वो कई काम करते हैं। इनके अचीवमेंट्स क्या हैं? इनके अचीवमेंट्स की यदि हम बात करें, ही इज गोइंग टू डिफीट द कल्याणी चालुक्य। अब ये कल्याणी चालुक्य का रूलिंग एरिया कौन सा भाई? ये है मालवा का एरिया, और ये नीचे आपको देखने को मिलेंगे कल्याणी चालुक्य, और इसी का एक रूलर जो है अभी हमें तैलप देखने को मिला था। ऑलराइट, इसके अलावा ये जो है वो सोलंकी को भी हराते हैं। तो ये सोलंकी वाला एरिया है ना, ये जो हमने ये गुजरात वाला देखा है वो मैं उसकी बात कर रहा हूं, करेक्ट है। और लेकिन ये जो है थोड़ा सा पिट जाएंगे, और वो पिटेंगे किससे? विद्याधर चंदेल। चंदेल जो है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट मींस दे आर रूलिंग इन द एरिया ऑफ द बुंदेलखंड एरिया। ऑलराइट, आगे हम देखते हैं कि ये कल मैंने आपको ये भी बताया था, एक यूनियन बनाया जा रहा है। ये यूनियन किसके अगेंस्ट बनाया जा रहा है? गजनवी। देखिए थोड़ा सा महक आना शुरू हो चुकी होगी हलवे की, और ये हलवा दैट मीन्स कौन है? गजनवी है। और ये गजनवी जो है वो आएगा, आपको देखने को मिलेगा 1001 से 1027 के आसपास तक, ठीक है। और ये गजनवी इंडिया पर 17 टाइम्स आपका अटैक करता है, और जब ये अटैक करेगा तो इंडियन रूलर जो हैं दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ द यूनियंस। वो क्या करेंगे? यूनियन बनाएंगे, और इसी यूनियन में हम देखते हैं कि हमने चंदेल को भी देखा था कंट्रीब्यूट करते हुए, और परमार साहब जो है वो भी क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशंस कौन कर रहा है, या इसको मतलब यूनाइटेड कौन कर रहा है? द हिंदू शाही डायनेस्टी। इंग्लिश में देखिए ये हिंदू रॉयल आ गया है, रॉयल नहीं है एक्चुअली, हिंदू शाही आएगा, करेक्ट है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इस तरीके से हमने ऑलरेडी कल समझा था, उसी चीज को हमने यहां पर थोड़ा सा देखा है। बट द मालवाज और मालवा के रूलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, ठीक है। इनकी उपाधि है कविराज। कविराज का मतलब है दैट मीन्स, ठीक है, ही इज मच इंटरेस्टेड इन द डिफरेंट बुक्स, और उनकी बुक्स के नाम जो है वो हम यहां पर देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से आती है। तो ही इज राइटिंग द सो मेनी बुक्स, ठीक है, इन द डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है, अलग अलग जो है उससे आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी 20 से ज्यादा बुक्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। सब्जेक्ट्स क्या है? देखिए सब्जेक्ट्स में डायमेंशंस देखिए, मेडिकल, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, इसके अलावा रिलीजन, इसके अलावा ग्रामर, इन सब से रिलेटेड ये बुक्स लिखते हैं। तो ये बुक्स के नाम मैंने एक साथ रखने की कोशिश की है, यू कैन इजीली रिमेंबर, ठीक है। आप थोड़ा सा इनको पढ़कर उनको याद भी रख सकते हैं। जैसे सरस्वती कंठावरण, दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट बुक्स रिटन बाय द राजा भोज, ठीक है। और आयुर्वेद सर्वस्व, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आयुर्वेद। अब ये आयुर्वेद किससे रिलेटेड भाई, कोई बताएगा? विच वेद इज रिलेटेड टू द आयुर्वेदास? ये कौन से वेद से रिलेटेड है? कमेंट करके बताइए जरा, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं हम। और आयुर्वेद इज रिलेटेड टू द, वी कैन से दैट, कमेंट करके बताइए कि आयुर्वेद का संबंध कौन से वेद से है। आयुर्वेद में हम देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू द मेडिकल्स, तो ये मेडिकल से कनेक्टेड है। बट यहां पर हम देखेंगे कौन से वेद से रिलेटेड है। अंसारी जी का आंसर आया यजुर्वेद, जो कि गलत है मालिक। नहीं, मेडिकल से तो रिलेटेड है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आयुर्वेद इज रिलेटेड टू द विच वेदास? दैट मीन्स ऋग्वेद है ना, सामवेद है, यजुर्वेद है, या आपके अथर्ववेद है। यजुर्वेद तो मैंने अभी अभी खत्म कर दिया, दैट मीन्स आपके पास 3 ही आंसर बचते हैं।
अथर्ववेद भी नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे मालिकों, मेरे नो 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 नो, ठीक है। देखो मैंने आपको जब मैं बता रहा था आयुर्वेद के हैं उपवेद, याद करिए अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब हमने वैदिक लिटरेचर्स को पढ़ा है। और वैदिक लिटरेचर में प्रीति जी यू आर राइट, ऋग्वेद इज द राइट आंसर, ठीक है। और देखिए कैसे मैंने आपको बताया था, देखो इसको कनेक्ट करना, देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, देखिए नाम आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब है, कनेक्शन जोड़ा जोड़िएगा, आयु आपकी कब होगी, आयु जो है दैट मींस ज्यादा आपकी तभी होगी जब आप मेडिकली फिट हो, करेक्ट है। और ये रिलेटेड था ऋग्वेद से, ऋग्वेद से रिलेटेड था। और इसी चीज को हमने जोड़कर देखा था, थोड़ा सा मैं पीछे का भी आपको बता देता हूं। देखिए एक और आता था धनुर्वेद, धनुर्वेद इज रिलेटेड टू द यजुर्वेद। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर मैंने कनेक्शन जोड़ा था धनु, धनु का मतलब है दैट मींस, देखिए थोड़ा सा नाम में क्लियरिटी देखिएगा, बिल्कुल इधर से इधर आ रहा है और ये यजु इधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको थोड़ा सा सिमिलर देखने को मिलेंगे। देखो ये इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये देखिए ये बिल्कुल, और ये आपका, और इससे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और धनु का उपयोग कहां करते हैं, धनु का उपयोग जो है वो आपको वॉर में करते हैं, तो यजुर्वेद का ये धनु जो है वो आपका वॉर से रिलेटेड हो जाएगा, करेक्ट है। इसके बाद सामवेद जो था वो मैंने आपको बताया था गंधर्व वेद से, ठीक है। और सामवेद का संबंध है सॉन्ग से, और गंधर्व जो है वो डांस, तो सॉन्ग के साथ डांस जरूरी है, ठीक है, लेकिन डांस सही जरूरी है ना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा मेरे मित्रों, ठीक है। तो ये है राज मार्तांड, ठीक है, चारु चर्चा, सम्रांग सूत्रधार, दिस इज ऑल्सो वेरी, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। शाली सूत्र में कहा गया है कि ये जो है वो अश्व से रिलेटेड बात करते हैं। इसके अलावा विद्या विनोद एंड सिद्धांत संग्रह, दे ऑल दीज आर द बुक्स एंड दीज ऑल वेरी फेमस बुक्स दैट इज रिटन बाय द नन अदर देन द नेम कॉल्ड द राजा भोज। तो कहीं कहीं कभी नहीं बता पाई ये क्वेश्चन, नहीं देखिए उसको थोड़ा सा टेक्निकली, आप थोड़ा राजवीर जी टेक्निकली जो है वो उसको याद करने की कोशिश करिए। देखिए मैंने आपको कनेक्शंस जोड़कर बताए हैं, एक दो बार आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो मेरे ख्याल से बन जाएगा। और मैं तो आपको बोलता हूं कि कौन सी चीजें याद नहीं होती आप मेरे को बताइए, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। और ट्रिक्स हैं काफी, यदि आपको वो पसंद आए तो उसको भी मैं आपको अडॉप्ट कर सकता हूं। जो याद ना हो, दो जो मेमोराइज ना हो, मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लेकर तो आइए, मैं फिर उसको इस तरीके से कनेक्ट करके बता दूंगा, कहीं ना कहीं प्लस माइनस ऊपर नीचे हिंदी इंग्लिश जो भी होगा, ठीक है। इसके अलावा दिस इज अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन ऑफ द राजा भोज। राजा भोज क्या करते हैं, एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, और ये यूनिवर्सिटी को कहा जाता है भोजशाला। भोजशाला जो है उनके नाम पर ही बनाया जाता है, हम नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट्स ए काइंड ऑफ द यूनिवर्सिटी, इट्स ए काइंड ऑफ द कॉलेज, इस तरीके से होता है, जिसमें वो क्या करता है, वो लिटरेचर से रिलेटेड एक लाइब्रेरी वगैरह भी बनाता है। इसके अलावा इसमें बाघ देवी है ना, बाघ देवी का मतलब है यहाँ पर एक रिवर है धार के पास में आपको देखने को मिलेगी बाघ रिवर, ठीक है। और यहाँ पर आपको बाघ की गुफाएं भी देखने को मिलेंगी, एंड बाघ कैव दैट इज रिलेटेड टू द, इट्स ए काइंड ऑफ द रिवर्स, ठीक है। एक रिवर है उसके नजदीक में बाघ की गुफाएं हैं, और यही जो है यहाँ पर एक मंदिर या टेम्पल बनाया जाता है, और उस टेम्पल को हम कह सकते हैं भोजशाला। और भोजशाला में जो है जो प्रतिमा रखी जाएगी, जो मूर्ति रखी जाएगी, दैट इज रिलेटेड टू द सरस्वती, और सरस्वती को यहां पर बताया गया है बाघ देवी, श्री देवी। यस सर जी, प्लीज नेम ऑफ द किंग। किंग कौन सा नाम, किस किंग का नाम पूछ रहे हैं आप? तो राजा भोज जो है वो अपना स्टेबलाइजमेंट कर रहे हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि वो किंग जो है वो बाघ देवी को बनाते हैं। अब आपको मैं एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, दैट मीन्स, ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ज्ञानपीठ जो आपका पुरस्कार दिया जाता है, दैट इज गिवन इन द लिटरेचर फील्ड, और ये लिटरेचर्स में दिया जाता है। और उसमें जो रिप्लिका दी जाती है, जो आपका अवार्ड दिया जाता है, उसमें जो इमेज होती है वो जो है आपका बाघ देवी का इमेज होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रीति जी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करेंगे सर जी, प्लीज नेम ऑफ द किंग्स, कौन सा नेम, ये किंग है जो आपका भोज की बात कर रहे हैं हम।
तो ये भी आप वहां से समझ सकते हैं। और ये बाघ की गुफाएं जो है वो हमने देखेंगे कि वो आपको गुप्त काल से रिलेटेड होती हैं। और बाघ की गुफाएं जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगी बुद्ध रिलीजन से संबंधित, बुद्ध धर्म से संबंधित आपको देखने को मिलेंगी। और इनका सब्जेक्ट्स वही है, दैट मींस बुद्ध की जातक स्टोरी से रिलेटेड, करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा वहां से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसके अलावा राजा भोज जो है भोजपुर शहर को बसाते हैं। भोजपुर शहर जो है आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और यहीं पर क्या करते हैं, एक टेंपल भी बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिस टेंपल इज कंस्ट्रक्टेड इन 1 नाइट। समझ में आया? जैसे नाइट में टोटल आपके वो 8 पहर होते हैं, तो उन पहरों में इनको बनाया गया है, ऐसा कहा गया है, करेक्ट है। और राजा भोज जब है उसकी डेथ होती है, तो उसके बारे में कहा जाता है, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है, नंबर ऑफ किंग कंटिन्यूसली कम्स इन वेरी डिफरेंट। ओके 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 ओके। देखिए, मैं ट्रिक्स की यदि बात करूं तो मैं, देखो, ट्रिक्स को थोड़ा सा कनेक्ट करना होगा। मैं आपको बता देता हूं कुछ एक एग्जांपल के द्वारा। पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, देन आई विल आस्क, देन एंड आई विल, दैट मींस, ठीक है, आपके जो क्वेश्चन है उस पर मैं आता हूं, ठीक है। अधधारा, निराधारा, निरंबला सरस्वती, दिस इज द बेसी काइंड ऑफ द, दैट मींस, जो एक प्रोवर्ब है दैट इज फेमस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द भोज। भोज की डेथ के बाद क्या होता है, ये चीजें आपको थोड़ा सा फेमस हो जाती हैं। और ये कहा जाता है कि सरस्वती भी जो है वो आंसू बहा रही हैं उनकी डेथ पर। तो ये कंट्रीब्यूशन इनके द्वारा किया जाता है। ये है वो जगह जिसको हम भोजशाला कह रहे हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। और यहां पर क्या है कि एक विवाद हो जाता है जब हम देखते हैं कि आगे मुस्लिम इन्वेडर्स या मुस्लिम आक्रमणकारी या मुस्लिम शासक जो है नजदीक में मस्जिद बना देते हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। देखिए, सेम लाइक द अयोध्या, जैसा आपने अयोध्या में देखा, यहां पर हम देखते हैं दो कम्युनिटीज, हिंदू और मुस्लिम जो है वो किस किस कारण से लड़ते हैं। एक बड़ा लंबा विवाद चला, वो बात अलग है कि आगे चलकर जो है इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई। और ये जो है विवाद इस तरीके से सुलझा, ये कोर्ट के द्वारा, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सिमिलर लाइक द सिचुएशंस वी विल ऑब्जर्व इन द, दिस इज द बीसी कमाल मौलाना दरगाह। ये आपको दरगाह देखने को मिलेगी। और दरगाह जो है सूफी संत हैं उनकी कब्र होती है, करेक्ट है, दैट मीन्स। इसके अलावा ये है भोजशाला का एंट्रेंस। तो ये और ये जो है सिमिलर लाइक द डिस्प्यूटेड एरिया इन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द हिंदू कम्युनिटी। तो हमारे यहाँ कई ऐसी विवादित जगह हैं और इनमें से ये भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये उसके इंटरनल आर्किटेक्चर्स का भाग है। ये भोजशाला आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ आंतरिक दृश्य हैं उसके, ये मैंने यहां पर रखने की कोशिश की है जस्ट टू अंडरस्टैंड, सारी सिचुएशंस को हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला आता है चालुक्य। देखिए, मैंने आपको बताया था चालुक्य में 4 ब्रांचेस बताई थी, ठीक है। 4 ब्रांचेस में आपको बता चुका हूं। देखिए, वातापी थे, वेंगी थे, और वेंगी के बाद आपको देखने को मिलेंगे सोलंकी, और एक आपको ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और सोलंकी का आने का समय आ गया है। और एक और आता है कल्याणी, कल्याणी भी इसी में मिल जाएगा, करेक्ट है। तो सोलंकी चालुक्य के बारे में बात करते हैं। इनका जो फाउंडर होता है और वो है आपका मूलराज सेकंड, है ना। और इनकी कैपिटल जो होती है पाटन। डू यू रिमेंबर, पाटन इज वेरी, पाटला याद करिए। पाटला वॉज अ प्लेस, जब हमने अलेक्जेंडर को देखा था, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द अलेक्जेंडर्स, ठीक है। अलेक्जेंडर जो है वो इसी जगह से वापस चला गया था। एंड वी विल कंसीडर दिस नेम इज कॉल्ड द अहिलवाड़। आगे चलकर हमें इस पाटन में एक और मिलेगा जिसमें नाम आएगा बैरम खान। बैरम खान जो है उसकी डेथ भी यहीं पर हो जाएगी, ध्यान देना। तो आगे हमें मिलेगा, फिर हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे। और कहानी जो है वो बार बार यहीं घूम फिर कर आ जाती है। ऑल राइट। तो ये है इनका कैपिटल वाला एरिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इनके समय पर एक आता है, दैट मीन्स द नेक्स्ट रूलर नेम इज कॉल्ड द भीम। अब देखो, भीम से आपका इमेज क्या आ रहा है, भीम मतलब वो पांडव वाला, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन पांडव वाला जो भीम होगा दैट वाज वेरी पावरफुल, ठीक है। लेकिन ये जो भीम जो सोलंकी चालुक्य का होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ द भीम, ये बिल्कुल नाकारा होंगे। और नाकारा क्यों होंगे, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि
1025 में यहीं पर एक व्यक्ति अटैक करता है जिसका नाम है गजनवी, एंड द महमूद गजनवी इज गोइंग टू अटैक द किंगडम्स एंड लूटेड द सोमनाथ टेम्पल, और वो वहां पर उस टेम्पल को बखूबी लूटता है। कारण ये होता है कि भीम जो है वो नाम का ही भीम है, यहां पर ये भीम जो है वो भाग जाएगा, या कह सकते हैं कोई वो उसको रेजिस्टेंस नहीं देगा या उसको प्रतिरोध नहीं करेगा, और ये हमला जो है वो फेवर में जाता है गजनवी के। करेक्ट है। बड़ा लड़ाई में ये आज का आधुनिक दैट मीन्स टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे थोड़ा स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये भी थोड़ा बहुत पंचायतन शैली पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये नागर स्टाइल आपको दिखाई दे रहा है, और बाकी छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे। ये मंडप कहे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मंडप मतलब जहां बिल्कुल इसके नीचे होगा जहां पर हम डांस परफॉर्म करते हैं या कह सकते हैं प्रेयर वगैरह इस तरीके से यहां देखी जाती है। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इस डायनेस्टीज में एक और आता है ये जय सिंह सिद्धराज, और ये डिफीटेड टू द मालवा रूलर यशोवर्मन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, और इतना ही ज्यादा हमें देखना है। आगे हम देख लेते हैं कुमारपाल। ठीक है, कुमारपाल थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, कारण क्या है? कारण इसलिए है क्योंकि यहां तो एक तो क्या है, पाल लगा हुआ है। पाल दैट मींस यू विल कनेक्ट इन द पाल रूलर्स। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है, लेकिन यहां पर एक चीज समझने की बात होगी कि ये क्या कर रहे हैं, ही इज गोइंग टू रिकंस्ट्रक्ट द बीसी सोमनाथ टेम्पल, जो आधुनिक टेम्पल है सोमनाथ का, दैट इज रिकंस्ट्रक्टेड बाय द इन 1950, आई थिंक 1950 के आसपास होगा। और 1950 के आसपास जो है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनका श्रेय जाता है। ये मंदिर कब बना, कैसा, इसका ज्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी दैट इज मतलब मंदिर जो है वो काफी बार जो है वो राजनीतिक एक्टिविटीज का केंद्र रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का केंद्र रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन धर्म का ये फॉलोअर होता है, और जैन धर्म में जो है जो शराब या जो वाइन है उसको बैन किया जाता है। तो दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द कुमारपाल, एंड कुमारपाल इज नथिंग बट दैट इज द रूलर ऑफ द सोलंकी चालुक्य। करेक्ट है, तो ये इनका दैट मींस एक ग्रेट अचीवमेंट होगा, थोड़ा सा हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा मूलराज सेकंड। देखो ये मूलराज जो है वो खास होगा। खास इसलिए होगा क्योंकि ये क्या करेगा, एक व्यक्ति को पीट देगा। ये हमारी कल की सिमरन जो है वो भाग रही थी ना, वो सिमरन को ही पीटेगा, ध्यान रखना। ये हमारी सिमरन कौन थी? गौरी। गौरी को जो है ये क्या करेगा, डिफीट करेगा। मूलराज सेकंड के बारे में कहा जाता है ही इज ए काइंड ऑफ द दैट मींस ही इज ए काइंड ऑफ द चाइल्ड, वी कैन से दैट कि एक छोटा सा बच्चा होगा, छोटा सा बच्चा है, और यहां पर जो है वो कम एज में सत्ता में आ जाता है। इनकी जो मदर है उनका नाम है नायकी देवी, और नायकी देवी जो है वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, इस सिमरन की पिटाई करती हैं। और सिमरन हमारी कौन है वो हमें पता है। और 1178 के आसपास ये घटना होती है, दैट इज द टाइम। देखो ये वही टाइम है जब जो गौरी है पिटाई हो रही है, उठ रहा है, ठीक है, पिटाई हो रही है, उठ रहा है, कुछ इस तरीके का सिचुएशन देखने को मिलेगा। ये माउंट आबू माउंटेन के पास जो है इनकी पिटाई होगी, और संभवतः ये एकमात्र शासक होता है जो क्या करते हैं, जो आपके गौरी को हराता है, कुछ ऐसा हम समझ सकते हैं। करेक्ट है, तो ये कहानी इस तरीके से देखने को मिलेगी। भीम सेकंड, ठीक है, ही वाज द लास्ट नोन ग्रेट रूलर ऑफ द सोलंकी डायनेस्टीज। तो ये इस तरीके से हम देखेंगे, ये पॉइंट दोबारा आ गया है, यू कैन इग्नोर दिस पॉइंट्स। ठीक है, आगे चलकर हम देखेंगे कि 1195 ये वो टाइम होगा जब हम देखेंगे कि गौरी की फाउंडेशन शुरू हो जाती है। और गौरी जो है वो आपको देखने को मिलेगा 1191 जीत चुका है, 1192 जीत चुका है, 11 आपका 94 जीत चुका है, और ये 95 के आसपास जो ऐबक जो है वो गुजरात पर हमला करता है। एंड फाइनली दैट मीन्स ठीक है, सोलंकी चाणक्य जो है वो एम्पायर जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट हम ले रहे हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो खास घटना है उनको हम कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। द नेक्स्ट डायनेस्टी इज कॉल्ड द हिंदू शाही डायनेस्टीज, और इनके बारे में कहा जाता है दे आर कनेक्टेड विद द कनिष्क। अपने आप को एक कनिष्क से जोड़कर भी बोलते हैं, ठीक है, तो हम कनिष्क पीछे पड़ चुके हैं बट हम इतना नहीं जाएंगे। इनके बारे में कहा जाता है इनका जो कैपिटल है दैट इज इन द बेहन दैट इज इन द लोकेटेड इन द गांधार। ये गांधार वही है, ऐसा हम देखेंगे मैप में, और ये वाला पार्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा गांधार। इसका जो फाउंडर है, द फाउंडर नेम इज कॉल्ड द कल्लर। कल्लर जो है वो रहेगा, और ये वही
डायनेस्टी है जो सबसे पहले इन्वेजन को झेलती है, और तुर्क इन्वेजन जो हैं वो इनके टाइम पर होते हैं। और ये आक्रमणकारी कौन होते हैं ये आपको पता है, करेक्ट है। आ जाता है जयपाल, नाम है जयपाल, और काम जो होंगे वो किसका करेंगे, काम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ब्लू व्हेल का करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में रूल कर रहे हैं। यहां पर इनका जो रीजन है, अब आपको मैप याद होगा तो ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मैंने आपको मैप इसलिए सबसे पहले बताया, इन्वेडर जो है वो कहां से आएंगे, यहां से आएंगे भाई, रास्ता तो एक ही है, ठीक है। और जब हम देखेंगे कि फर्स्ट दे विल फेस द दैट बैटल और वॉर, फर्स्ट दे विल फेस द इन्वेजन्स फ्रॉम बाय द गजनबी। और यहां पर जो है एक बैटल होता है गजनबी और आपके पाल के बीच में। देखिए अब यहां पर एक्चुअली एक सिचुएशन ये भी बनती है कि एक तो क्या होता है कि इनका एम्पायर जो है बिल्कुल इनके इसके लगा होता है, इस तरीके से हम समझ सकते। दूसरा क्या होता है कि चैलेंजिंग है भाई, यहाँ का राजा जो है इसको डिफीट करना ही होगा, अदरवाइज हमें दिक्कत हो जाएगी। तो रेस जीतना है, रेस जीतने के लिए हमें क्या करना होगा या तो तेज भाग लीजिए या क्या कर लीजिए, दूसरे वाले की टांग खींच दीजिए। तो वही वाली बात हो रही है यहां पर भी, या तो क्या करो दैट, या तो आप वॉर डिक्लेयर करो और हम यहां देखते हैं कि गजनवी जो है वो डिफीट करता है जयपाल को, जयपाल को हराया जाता है, उसकी बेइज्जती कर दी जाती है। जयपाल जो है बेइज्जती सहन नहीं कर पाते हैं और वो क्या करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्मदाह कर लेते हैं। ऐसी कहानी देखने को मिलेगी, समझ में आया कि नहीं आया। अब जयपाल का जो है जो बेटा होता है जिसका नाम होता है आनंदपाल, आनंदपाल कौन है, आनंदपाल है हमारा फैसल खान पार्ट 2। फैसल खान क्या है, दैट मींस ये क्या करेगा, पप्पा का बदला लेगा। पप्पा कौन थे, जयपाल। जयपाल ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, और सुसाइड का बदला कौन लेगा, आनंदपाल। और आनंदपाल जो है दैट मींस वो क्या करेगा, एक यूनियन बनाएगा। ये ही वो व्यक्ति है जो सबको इकट्ठा कर रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, पापा का, चाचा का, मामा का, दादा का, सबका बदला लेना है, बिकॉज मैं हूं फैसल खान पार्ट 2। लेकिन ये पार्ट 2 जो है जितना ज्यादा नहीं चलता जितना हमारा फैसल खान पहला वाला चला था, ठीक है। और फाइनली जाकर क्या करता है, गजनवी इस यूनियन को हरा देता है। और इसी यूनियन में हमने किसको देखा था, चंदेल को पार्टिसिपेशन करते देखा। इसी में हमने राजा भोज की तरफ से भी देखने को मिला। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है वो आपको जो यूनियन है वो आपको डिफीट होता है वो देखेगा। तो गजनबी जो है, गजनबी एक अलग कैरेक्टर है। गजनबी जो है वो किसी की सुनता ही नहीं है, सीधे मारा पीटा, ठीक है, इस तरीके से होता है। समझ लो, ऐसा समझ लीजिए कि वो गेल टाइप से है ना। गेल क्या करता है, देखा आपने, देखा होगा, एक तो लंबा ऊंचा चौड़ा, ठीक है। वो क्या करता है, सामने बोला कौन आया, बोला कौन है, बोला हमें मतलब नहीं है, हमें तो बॉल दिखनी चाहिए, बॉल आनी चाहिए, हम तो छक्का मारेंगे, लाइक दिस, ठीक है। तो यूनियन हो, चाहे आनंदपाल हो, चाहे जयपाल हो, हम सबको हरा देंगे। कौन है, हमारा नाम है गजनवी। तो गजनवी का कैरेक्टर कुछ इस तरीके से होता है। एंड द लास्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द कल्याणी चालुक्यास। तो चालुक्यास की 4 ब्रांच हमने देखी हैं और उसी में से चौथा वाला पार्ट आता है कल्याणी। अब देखिए मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, देखो फिर से आप देख लीजिए, मैंने आपको ये बताया यहां पर कौन है, वातापी चालुक्यास रूल कर रहे हैं। वातापी चालुक्यास की कैपिटल कौन सी है, बातापी या बादामी, ध्यान दीजिएगा दोनों एक ही हैं, ठीक है। और यहां पर इनको हटाकर कौन आते हैं, राष्ट्रकूट आते हैं, याद करो, है ना। और राष्ट्रकूट को हटाने के बाद कौन आते हैं, कल्याणी के चालुक्य आते हैं। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, रूलिंग एरिया जो है ऑलमोस्ट सेम है। और वातापी चालुक्य इज रिप्लेस बाय द राष्ट्रकूट एंड राष्ट्रकूट इज रिप्लेस बाय द कल्याणी चालुक्य। और कल्याणी चालुक्य का फाउंडर होगा तैलप सेकंड। स्वागत नहीं करोगे, करेक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो क्या कर रहे हैं, कर्क को मार दे रहे हैं। कर्क कौन है, याद करिए, कर्क जो है दैट वाज द रूलर ऑफ द, दैट वाज द लास्ट रूलर ऑफ द राष्ट्रकूट। इफ यू हैव रिमेंबर द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये कर्क को उन्होंने मार दिया था। और कर्क को जो मारते हैं तो फिर क्या करते हैं, तैलप सेकंड आते हैं। इसलिए मैंने कहा स्वागत नहीं करोगे। एंड इसमें हम तो, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें मेन कुछ 1-2 रूलर आते हैं, ठीक है, बस 2-4 आते हैं, ठीक है। लेकिन ये खास है, ये 2 नाम बुक्स बहुत खास हैं। देखिए विज्ञानेश्वर, और ये विज्ञानेश्वर जो है वो है आपकी मिताक्षरा। देखो अब थोड़ा समझ लीजिए, विक्रमादित्य, देखो मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, सबसे पहले तो ये टाइटल लेते हैं विक्रमादित्य का। तो ये देखो, ये हिंदू रूलर हैं
और ये अपने आप को बोलेंगे हम विक्रमादित्य हैं। तो ये विक्रमादित्य कौन से नंबर के हैं? 6th नंबर के हैं। ठीक है भाई, ये तो हमें समझ में आ गया। विक्रमादित्य एक टाइटल था एंड दिस काइंड ऑफ द टाइटल इज यूज्ड बाय द डिफरेंट डिफरेंट हिंदू रूलर। ठीक है, जिसे देखो क्या होता है, राधे बनकर घूमता रहता है, वैसा हम समझ सकते हैं। जैसे सलमान खान की मूवी आई थी तो वैसे क्या होता है कि सब राधे बनकर घूम रहे थे, वो लंबे लंबे बाल, है ना। और वैसा ही कुछ जो है यहाँ के हिंदू रूलर जो है टाइटल ले रहे हैं, वो हर कोई क्या है, विक्रमादित्य बना घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम समझ सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा चीज हम देखते हैं कि इनके टाइम पर कुछ दरबारी होते हैं, इनके कोर्ट में जो है वो हैं विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर एक खास व्यक्ति इसीलिए कहा जाएगा बिकॉज ही इज गोइंग टू राइट डाउन द मिताक्षरा। मिताक्षरा, दिस इज द काइंड ऑफ द बुक्स एंड दिस इज a काइंड ऑफ द कॉमेंट, या कह सकते हैं कॉमेंट बुक इन द स्मृति लिटरेचर। यदि आपको स्मृति लिटरेचर्स याद हैं, ध्यान दीजिएगा, स्मृति लिटरेचर्स का सब्जेक्ट क्या है? स्मृति लिटरेचर्स का सब्जेक्ट था लॉ, और लॉ में हम देखेंगे लॉ इज सिमिलर लाइक द एक्ट। एक्ट का मतलब यह है कि यदि आपने वॉयलेशन ऑफ लॉ किया, यदि आपने कानून को तोड़ा, यू विल गेट पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे प्रोविजन हमारे यहां किस में देखने को मिलते हैं? संविधान में। आंसर आएगा नो। ऐसे प्रोविजन हमारे यहां एक्ट में देखने को मिलते हैं, और ये स्मृति लिटरेचर्स हैं। इन्हीं में से एक स्मृति लिटरेचर्स है याज्ञवल्क स्मृति लिटरेचर्स, एंड याज्ञवल्क स्मृति लिटरेचर्स इज कनेक्टेड विद द मिताक्षरा। ऐसा हम कह सकते हैं याज्ञवल्क स्मृति जो है उसी में एक अमेंडमेंट किया गया, इसमें एक संशोधन किया गया, और ये विज्ञानेश्वर जो है बुक लिखी गई। और ये विज्ञानेश्वर जो बुक लिखी गई, इट्स अ काइंड ऑफ द कॉमेंट, इट्स अ काइंड ऑफ द टीका, एक प्रकार का टीका है। टीका का मतलब वो वैक्सीन वाला नहीं है भाई, ध्यान देना। टीका का मतलब है एक प्रकार से उसमें अमेंडमेंट किया गया, और ये अमेंडमेंट किसने? मिताक्षरा ने किया। तो ऐसा बनता है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, और सब्जेक्ट है लॉ। ध्यान देना, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द स्मृति लिटरेचर्स, और स्मृति लिटरेचर्स जो है वो आपको समझ में आ चुके। तो देखिए, वो स्मृति लिटरेचर्स वाला टॉपिक जो है वो आपको यदा कदा यहां वहां कभी कभार इधर उधर मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो जैसे आज की डेट में आप अपना डीपी लगाते हैं, जैसे आज की डेट में आप अपना कोई आपने पिक्चर लगा दिया, उसके नीचे लोग क्या करते हैं? कमेंट करते हैं। तो ये उसी तरीके से होता है। इसी तरीके से हम उसमें क्या करते हैं? अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मृति लिटरेचर्स पर किया गया एक प्रकार का अमेंडमेंट था, टीका था, और ये किया था मिताक्षरा के द्वारा, विज्ञानेश्वर जो है बुक के माध्यम से। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो, चीजें जो है समझने के तरीके हैं, और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसी के अलावा एक और बुक है जो इन्हीं के टाइम से रिलेटेड है, वो है बिल्हण के द्वारा लिखी गई विक्रमांक देवचरित। तो ये थोड़ा आप वहीं से कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो विक्रमांक देवचरित का मतलब है दैट मीन्स द स्टोरी ऑफ द विक्रमादित्य। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। द सोमेश्वर वॉज द लास्ट नोन रूलर, ठीक है, ऑफ द कल्याणी चालुक्य। और कल्याणी चालुक्य इस तरीके से खत्म हो जाते हैं। दैट्स ऑल, एंड दिस इज द एंड ऑफ योर दिस चैप्टर। तो ये राजपूत एरा के कुछ रूलर्स हमने यहाँ डिस्कस किए, कुछ डायनेस्टीज हमने डिस्कस की हैं, और उनके कुछ कंट्रीब्यूशंस को देखा है, और ये कंट्रीब्यूशंस को हमने डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के साथ जोड़ा है। अब आप देखेंगे इवेंट्स हमने इवेंट्स को जोड़ा तो है। जैसे हमने देखेंगे तराइन का फर्स्ट वॉर 1190 और 1192, ठीक है, और इनके साथ साथ हमें कुछ इन्वेडर्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखो ये सिचुएशंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस हैं वो एक दूसरे से आपकी जुड़ी हुई हैं। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि ये क्या है, ये है आपका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल्स, ये है राजपूत एरा, और ये है हमारे इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मतलब कौन? आक्रमणकारी। और आक्रमणकारी मैंने आपको 3 बताए थे, जिसमें आपको मोहम्मद बिन कासिम देखने को मिलेगा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद हमें देखने को मिलेंगे गजनवी, और गजनवी के बाद हमारी सिमरन, ठीक है, गौरी, करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं है? इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, अदरवाइज वी आर मूविंग अहेड। और एक आपको एक क्वेरीज है जो आपको अभी पूछा था, मैं उसकी बात कर लेता हूं।
देखिए, चीजों को याद करने का छोटा सा एक तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ट्रिक्स का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक विशेष चीज को लूंगा, ठीक है। और यहां पर हम क्या करने वाले हैं, कोई चीजों को सीक्वेंस में याद करने का तरीका। देखिए, रूलर्स को जैसे यदि हम सीक्वेंस में यदि कर रहे हैं, तो मैं कुछ एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर। ये थोड़ा सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। यदि इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है तो कर सकते हैं। थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन आया था तो मैंने उसको थोड़ा सा इस तरीके से, तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट बट दिस इज वेरी वेरी मच रिलेटेड टू योर स्टडी, करेक्ट है। तो ये है आपका 5 नाइफ कह सकते हैं, या आपका वाइफ। देखो ये क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है, जस्ट टू रिमेंबर दैट मीन्स नंबर्स इन वेरी सीक्वेंसिंग वे। जैसे मैं आपको बोलूंगा 1 इज सिमिलर लाइक द साउंड इज कॉल्ड द सन, ठीक है। शू मतलब 2, तो साउंड जो है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर आ रहा है, और मैंने वहीं के रिस्पेक्ट में एक छोटा सा ट्रिक यहां पर जो राउंड राउंड आपको देखने को मिल रहा है, वो ट्रिक के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो जो मैं सर्कल कर रहा हूं, यू नीड टू रिमेंबर, बस उसको कुछ नहीं ये करना है। अब देखिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें, जैसे यदि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको शेड्यूल की बात करता हूं, ठीक है। शेड्यूल मतलब हमने देखे थे, शेड्यूल हमने देखे कि आपकी जो शेड्यूल है वो है आपकी 12 है, और ये पॉलिटी से रिलेटेड है ना, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला है, ये जस्ट मैं आपको एक समझा रहा हूं, ये सिखा रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिचुएशंस को देखिए। 1 सन का मतलब ये हुआ कि सन जो है जब राइज होता है और वो राइज होकर उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो रेज हैं, वो पूरे के पूरे भारत में पहुंच जाती हैं, और भारत में है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो हम ऐसे कह सकते हैं, सूर्य की किरणें पूरे भारत में आ जाती हैं। पूरा भारत कौन है, यूनियन ऑफ स्टेट, या हम ऐसे कहें 28 राज्य और 8। तो सूर्य की किरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं 28। तो पहला वाला शेड्यूल क्या बोलता है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। शू का मतलब क्या है, शूज का मतलब हम कह सकते हैं आपके जूते हो गए हैं। और हम देखते हैं कि जब ओथ ली जाती है, सेकंड शेड्यूल क्या कहती है, ओथ ली जाती है, तो आपको क्या करना होगा, शपथ लेनी होगी, और शपथ लेते समय हमको शूज को उतार देना होगा। इस तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। सॉरी, वेतन होगा इसमें आपका, वेतन आपकी सैलरी होगी। इसके बाद आपका 3 ट्री है, तो ये एक ट्री एक आपकी एक ट्रिक बन जाती है, और इस ट्रिक को आप कनेक्ट कर कर सारे रूलर्स को एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे द्वारा बनाया गया है, यदि आपको पसंद आता है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बाकी चीजों में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी के द्वारा मैंने आपको ये वाला भी कनेक्ट करके बताया था। देखिए, 4 डोर का मतलब है, दैट मीन्स राज्यसभा में सीटों का आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा। और राज्यसभा में जो है वो आपके देखेंगे बैकडोर एंट्री होती है। बैकडोर का मतलब क्या हुआ, पीछे के दरवाजे से, और ये है 4 डोर, ठीक है। और ये हम बाकी चीजों से भी कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो ये 6 है, ये पूरा ट्रिक्स है। ये है 6 बेक्स, 7 हेवन, 8 नाइट, 9 शाइन, 10 जो है रावण के सर, 10 सर होते हैं, तो रावण को हमने यहां रखा हुआ है। इसी तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, ये मैंने बनाया हुआ है, आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं, और इसके द्वारा आप सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। बाकी कई बार क्या होता है कि आपको ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आप लगातार पढ़ते रहते हैं, और लगातार जब पढ़ते रहते हैं तो ये ट्रिक्स वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती। ऑल राइट, मेरी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। यदि और भी फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बताइएगा। आई विल कन्वर्ट इन द ट्रिक्स एंड आई विल कम विद द प्रॉपर वे, ठीक है। अभी मैंने एक रफली बताया हुआ है, ठीक है। तो यदि आपका कुछ क्वेरीज हो, जैसे किसी को याद करने में कोई दिक्कत हो, तो आप उसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें ये वाला नहीं हो रहा, तो मैं आपको इस तरीके से आपको बता सकता हूं।
ठीक है। लेकिन ये ट्रिक्स इंप्लीमेंट आप खुद करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये क्या होता है कि ये एक सीक्वेंस करने का तरीका हो जाता है, ठीक है। और जब हम सीक्वेंसली जो इसको याद कर सकते हैं, तो ये आप पूरी की पूरी आप पॉलिटी की शेड्यूल याद कर सकते हैं, इवन आप बहुत सारी चीजों को आप मेमोराइज कर सकते हैं। और इन मेमोराइज चीजों की जरूरत आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कहीं भी सिचुएशंस में जरूर पड़ती होगी, प्री हो या मेंस हो या कोई भी जगह, ठीक है। तो यदि पसंद आया हो तो ताली बजा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आगे, ठीक है। चलो, ये क्यों आ रहा है? तो अब हम आ जाते हैं, देखिए ये ट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप चाहे तो उसको मतलब यूज करें, तो यूज करेंगे तब आपको फील करेगा कि और ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा जो चैप्टर है वो है इन्वेडर्स का। थोड़ा सा पीछे हम देखते हैं, मैंने आपको ये वाली जो सेक्शंस हैं वो कवर करवा दिए हैं, और जब हम इसको कवर करवा देंगे तो हमें जो है इन्वेडर्स भी देखने को मिलेंगे, और इन्वेडर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर जाते हैं, और बैकग्राउंड में हमें देखने को मिलेंगे दैट बी ये पिक्चर्स, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे इन्वेडर्स आ रहे हैं, एंड इन्वेडर्स इज दैट मीन्स उनके पास अच्छे किस्म के घोड़े हैं, क्योंकि अरब के घोड़े जो हैं वो काफी फेमस हुआ करते थे, ये हमने ऑलरेडी समझा है, देखा है। और अरब के घोड़े, इसके अलावा दे आर यूजिंग द सम काइंड ऑफ द वेपन्स, ठीक है, दे आर यूजिंग द ढाल जो आपका डिफेंसिव में होता है, और वो काफी ज्यादा बड़े वॉरियर के फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यही कारण होता है कि ये राजपूत को आसानी से हराने में सक्षम होते हैं। दे आर कैपेबल टू डिफीट द राजपूतास बिकॉज दे आर यूजिंग द हॉर्स, दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ द वेपन्स एंड द टूल्स ड्यूरिंग द वॉर, करेक्ट है। दूसरा, आप पिक्चर्स को यहां देखेंगे कि एक मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, और ये मूर्ति जो है दैट वाज इंपैक्टेड बाय द दीज इन्वेडर्स। जो आक्रमणकारी आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। मूर्ति को तोड़ने का मतलब यह है मूर्ति भंजक। यहां देखिए सर पड़ा हुआ है नीचे, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दे इन्वेडर्स आर कमिंग इन इंडिया टू लूट द टेम्पल्स, और जब टेम्पल को लूटने आएंगे तो लूटने के साथ साथ ये मूर्तियों को भी तोड़ देंगे। अब इसके पीछे एक तो कारण क्या है, एक तो कारण क्या है, मनी या पैसा, ठीक है। दूसरा ये है कि दे इन्वेडर्स आर बिलोंगिंग टू द इस्लाम कम्युनिटीज, और इस्लाम कम्युनिटीज में मूर्ति पूजा को डिनाय किया गया है, मना किया गया है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये मूर्तियों को जो है वो नष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। या तो दो चीजें हैं, आपका दो चीजें आपकी फुलफिल हो रही हैं, एक तो आपका रिक्वायरमेंट मनी या आपका पैसा, और दूसरा आप देखेंगे यहां पर आपका इस्लाम से रिलेटेड आप जो है वो दोनों काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एक तो उद्देश्य उनको हमें क्लियरिटी समझ में आ रही है कि भाई ये दो उद्देश्य होते हैं, और ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आप थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की ओर जाते हैं, तो देखो सबसे पहले हम बैकग्राउंड की ओर जाते हैं, तो बैकग्राउंड में हमें देखने को मिलेगा द राइट्स ऑफ द इस्लाम। इस्लाम के उदय के पीछे की कहानी है, और यहां पर हमें देखते हैं द फाउंडर ऑफ इस्लाम कम्युनिटीज द प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर, ठीक है। एंड द प्लेस नेम इज कॉल्ड द मक्का दैट इज लोकेटेड इन द सऊदी अरब। ये आप सभी को पता होगा, ऑल राइट, हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 570 AD के आसपास की घटना होती है। 632 दैट इज द डेथ ऑफ द मोहम्मद साहब, ठीक है, मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है, और इन्हीं को कहा जाता है द फाउंडर ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटीज, करेक्ट है। और ये एक नई आइडियोलॉजी, एक नया विचार या आइडियोलॉजी लेकर आते हैं। लेटर ऑन दिस आइडियोलॉजी इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द रिलीजन, और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, देखो ये तो हो गए हैं इनके फाउंडर, है ना। अब इनकी डेथ हो जाएगी। अब डेथ हो जाने के बाद जो है इनको रिप्लेस कौन करेगा? हु इज गोइंग टू रिप्लेस? एंड रिप्लेस इज दैट मींस वो वहां पर खलीफा होगा। खलीफा का मतलब है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी। इस्लामिक कम्युनिटीज का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और उसे कहा जाएगा खलीफा। और ये खलीफा जो है वो अलग अलग आते हैं, और इसी के बाद हमें शिया और सुन्नी भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमें कुछ आपके खलीफा देखने को मिलेंगे, राशिदून खलीफा या उमैयद आपको खलीफा देखने को मिलेंगे। ये मैंने टाइम पीरियड यहां थोड़े मेंशन करे हैं, लेकिन हमें इस पर ज्यादा नहीं जाना है, हमें इस मैप की ओर थोड़ा सा देखना है।
ठीक है, देखो थोड़ा सा इस मैप की यदि हम गौर फरमाएंगे तो ये एक्सपेंशन बताता है इस्लाम का। देखो इस्लाम जो है वो आया और इस्लाम का जो राइज हुआ दैट इज अप्रोक्सीमेटली, हम इस मिडिल पॉइंट्स की ओर बात करते हैं, और वो इस्लाम का जब एक्सपेंशन होगा तो वो कहां पर होगा, ये एक्सपेंशन आपको दोनों तरफ देखने को मिलता है लाइक दिस। तो एक तो एक्सपेंशन क्या होता है, यूरोप की तरफ होता है, और एक एक्सपेंशन जो है वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ होगा। करेक्ट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ होगा। फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं इसकी बात करने वाले हैं यूरोप का जो एक्सपेंशन होगा, वी विल डिस्कस लेटर। हम ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आगे चलकर यही जो है हमारे एक मेजर इवेंट से रिलेटेड है, एंड दिस मेजर इवेंट्स इज रिलेटेड टू द रेनेसा, क्योंकि यहां पर हमें थोड़ा सा वॉर देखने को मिलेगा, बट अभी हम इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं और यहां की लड़ाई की बात नहीं करते। अब हम बात करते हैं यहां की इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आपका ध्यान जो है इधर की ओर होना चाहिए। ये आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद साहब, और ये मोहम्मद साहब जो है इनका टाइम पीरियड जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द बीसी टाइम। इसके बाद क्या होगा, राशिदून आएंगे, और राशिदून के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे ये इनका एक्सपेंशन होगा। तो दिस इज द आइडियोलॉजी इज गोइंग टू स्प्रेड, ठीक है, और वो आइडियोलॉजी जो है वो आपको यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। करेक्ट है, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड दिस 6612750, और ये वो टाइम है जब भारत की बॉर्डर जो है इनके एम्पायर से टच होती है। जरा गौर फरमाइएगा यहां पर, और यहां पर आप देखेंगे दिस कलर, ठीक है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। जो वर्तमान पाकिस्तान है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और ये वाला पार्ट है पहला इंडिया में ही हुआ करता था, ये आप सभी को पता है। तो वी आर हेयर टू स्टडी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पर अटैक हो रहे हैं, और जब अटैक होंगे तो ये हैं आपके खलीफा, बराबर हैं। और ये तो आपको पता ही है कि आने का रास्ता एक ही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस, और इसी के समय पर हमें देखने को मिलेंगे दिस पर्सन नेम, एंड दिस पर्सन इज कॉल्ड द मोहम्मद बिन कासिम। एंड मोहम्मद बिन कासिम वॉज वेरी यंग, है ना, ही वॉज अराउंड द 19 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि क्या होता है कि अब 19 ईयर वाला जो बच्चा होता है वो बहुत तेज बाइक चलाता है, ठीक है, बहुत तेजी से बाइक चलाएगा, और जब तेजी से बाइक चलाएगा तो वो बहुत तेजी से एंट्री भी लेगा, ठीक है, लेकिन जितनी तेजी से वो एंट्री लेता है उतनी तेजी से इनका डाउनफॉल भी हो जाता है। जानने के लिए देखेंगे अगला स्लाइड, ठीक है। ये है वो सिचुएशंस जहां पर हम देखने वाले हैं, जहां पर हम अटैक को फेस करने वाले हैं। ये है मकरान। देखिए हमने ये वाला पार्ट देखा था, याद करिए, इंडस वैली के टाइम पे मकरान या मकान कोस्टल एरिया, ठीक है, डू यू रिमेंबर्स, ठीक है, पहली बात तो ये हो जाएगा। ये है मुल्तान, और ये है ब्राह्मणाबाद, ये आता है सिंध के अंतर्गत, ये पंजाब के अंतर्गत, ये मकान एरिया। तो ये पूरा जो है मकरान आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट है, और ये है देबल, है ना, देवल या डेबुल, ये जगह जो है यहां पर अटैक होने वाले हैं, और ये अटैक की सिचुएशन कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। तो दिस होल एरिया इज गोइंग टू कैप्चर बाय द मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, 711, करेक्ट है, 711 दैट इज द टाइम्स, ठीक है। यहां पर अब देखो एक चीज और है कि 711 में अटैक हुआ, और यहां पर कोई पॉलिटिकल दैट मींस, ठीक है, सिनारियो देखने को नहीं मिलता है, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। चालान कट गया, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकली रूप से इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है इसका, ठीक है। तो हमारी बुक्स में भी जो है इसके बारे में चर्चा नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो यहां पर अटैक तो करते हैं, और फर्स्ट टाइम हमारा जो है सक्सेसफुल अटैक यहां देखने को मिलता है, और इसी के बाद हमें देखने को मिलेगा गजनवी। तो देखो ये क्या है कि गजनवी के लिए एक रास्ता छोड़कर चले जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इन्वेजन्स यहां हुए हैं उसी पर आगे चलकर गजनवी जो है अपनी फाउंडेशन या अपने आप को अटैक करने के लिए काबिल बना पाता है। तो ये 700 से 1001 दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 300 इयर्स का डिफरेंस है। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहां पर इस समय कौन है, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज आर रूलिंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्शंस, और मैंने आपको बताया था कि दे आर प्रतिहार इज काइंड ऑफ द गार्ड मतलब कह सकते हैं दे आर दैट मींस प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी टू द
इन्वेडर्स, ठीक है, मतलब उनको क्या है, उनसे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और ये कहानी हमने समझ ली। तो मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, और ये सिचुएशंस जो हैं वो एक साथ आपकी कनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। मतलब वो इस तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सिचुएशंस जो हैं वो आपकी बंधी हुई हैं, ठीक है। ये कासिम साहब है, कासिम साहब जो लगभग लगभग यहाँ आए थे। ये आपका पार्ट है जो आपका सिंध में, और ये आपको देखने को मिलेगा। ये एक मेमोरियल जो है स्टोन था, वो मैंने लिख दिया। द मुस्लिम कनक्योर ऑफ द सिंध 711-12, ठीक है, हिंगोल नेशनल पार्क एट पाकिस्तान। ऑल राइट्स। तो अरबों पर आक्रमण जो है वो है सबसे सफल आक्रमण जो है वो आपका मोहम्मद बिन कासिम के रूप में हुआ, और कासिम साहब सिंध पर अटैक करते हैं। तो ये है वो एरिया जिसको हम सिंध के नाम से जानते हैं, और ये है खलीफा। खलीफा मतलब दैट मीन्स द रूलर ऑफ द इस्लाम, ठीक है, या कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इस्लाम। और ये अपने नेतृत्व में क्या करते हैं, जो है कैंपेन भेजते हैं। कैंपेन का लीडर है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो देखो ये कनेक्शन जोड़ लीजिएगा भाई, ये सारे के सारे आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखो वल्लभी है, ठीक है, चालुक्य, ये वो टाइम है ना। तो थोड़ा वहां से आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहां पर अभी देखो बाकी नाम नहीं दिख रहे हैं ये, क्योंकि 700 के आसपास का समय है, और यहाँ गुर्जर प्रतिहार देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ चालुक्य मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो अरबों के आक्रमण ये होते हैं, और ये आपको क्लियर समझ में आ चुका है, यहां से अटैक होंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है, दिस इज द बेसिक, बाकी कुछ खास नहीं है। ये रूलर का नाम है शासक, कमांडर का नाम ये है, खलीफा का नाम ये है, ठीक है। तो इसमें कुछ विशेष है नहीं है। सिंध में यदि हम देखेंगे, हु इज दैट मीन्स हु इज रूलिंग इन द एरिया ऑफ द सिंध। अभी जो मैप में आपको मैंने बताया, यहां कौन रूल कर रहा है ड्यूरिंग दिस, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए चच दिख रहा है, चचास, ठीक है। चचास मतलब चच्चा जान ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा देखते हैं ऐसा। द रूलर नेम इज कॉल्ड द दाहिर। दाहिर इज रूलिंग इन द एरिया ऑफ द सिंध। सिंध में ये रूल कर रहा है, और इसका डायनेस्टी का नाम है ब्राह्मण वंश, ठीक है। तो ये हिंदू रूलर से रिलेटेड है, ठीक है। और इस ब्राह्मण डायनेस्टीज का जो फाउंडर होता है चच, और चच से ही निकल कर आते हैं चचास, ठीक है। तो चच जो है वो आपके ब्राह्मण वंश, और ब्राह्मण वंश का रूलर है जिसका नाम है दाहिर। और ये चच का ही बेटा होता है जिसका नाम है दाहिर। तो नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ओवरऑल, ठीक है, दे आर दैट मींस कि वी हैव इनफ इंफॉर्मेशंस टू रिलेटेड टू द सिंध एंड द अरब। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ये सिचुएशंस है आपकी अटैक के समय पर, और ये अटैक के समय पर ये लड़ाई झगड़ा होता है, और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दिस काइंड ऑफ द इन्वेजन्स? क्या कारण है? देखो, इसका कारण ये है कि ये है आपका इंडिया, यहां है हमारा जूता, और हमारा जूते का नाम है श्रीलंका, ठीक है। ये है आपके अरब, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, अरबों से लगातार ट्रेडिंग्स हुआ करती हैं, व्यापार होते हैं। ये एक शिप जा रहा है, एक आ रहा है, ठीक है, और यहां से व्यापार हुआ करते हैं। ये वाला एरिया है वो है सिंध का एरिया, और सिंध के एरिया में हम देखते हैं कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब होता यह है कि अरब के लोग जो हैं ये व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार करते हुए अपना व्यापार ये शिप के माध्यम से करते हैं। शिप तो याद होगा, दैट मीन्स, ठीक है, जहाज के माध्यम से करते हैं। अब होता यह है कि जब ये श्रीलंका या किसी आपके साउथ ईस्ट एशिया में जब व्यापार करने जाते हैं, तो यहां पर एक आता है जिसका नाम है कैप्टन जैक स्पैरो। नाम तो सुना ही होगा। कैप्टन जैक स्पैरो क्या करते हैं, शिप को लूट लेते हैं, ठीक है। कब आए? अभी अभी आए, ठीक है, वो आपने देखा होगा, ठीक है। तो बड़े मतलब दैट मीन्स, ठीक है, फनी कैरेक्टर्स हैं, और ये फनी कैरेक्टर क्या करता है, ठीक है, शिप को लूट लेता है भाई। इनका काम है जो है वो शिप को लूट लेना। अब अरब वाले बोलते हैं सिंध वालों को कि आप लोग जो है वो कुछ नहीं करते हैं, कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, कैप्टन जैक स्पैरो जो है वो आपको लूट कर चला जाता है। बोला साहब हम क्या करें, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, तो कैप्टन जैक स्पैरो कब आता है कब जाता है हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। और हम यहां कह सकते हैं कि अरब जो है वो एलिगेशंस या आरोप लगाते हैं सिंध के रूलर पर या शासक पर कि आप जो है हमें मुआवजा दीजिए, है ना, हमारे यहां पर जो लूटपाट हो गई है आप उसको मुआवजा दीजिए,
ठीक है। बोला नो, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम इसके लिए कोई भी मुआवजा या कह सकते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। कैप्टन जैक स्पैरो समुद्र के लुटेरे हैं और हम समुद्र के लुटेरे से हमारा कोई संबंध नहीं है और ये हमारे अंडर में काम भी नहीं करते। तो वी कैन से दैट कि भाई इनके बीच में क्या है, एक 36 का आंकड़ा बन जाता है। सीधी सी बात है, देयर इज ए डिस्प्यूट्स इन बिटवीन द अरब्स एंड द सिंध रूलर। ठीक है, अब सिंध का शासक जो है इस तरीके से हम देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं द दैट इज द अवेंज्ड किंग दाहिर वाज रिफ्यूजिंग टू पनिश द पायरेट्स ऑफ द देवर्ल्ड। ठीक है, हु प्लंडर्स द अरब शिप्स। ठीक है, जो अरब के जहाजों को लूट लिया करते थे। करेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और कारण भी हैं एंड इट वाज द इमीडिएट कॉजेस। ये तो क्या है, इमीडिएट कॉज है, मतलब अचानक ये घटना होती है और ये बनाकर ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं। लेकिन एक्चुअल रीजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये एक तो क्या है, पैसा लूटना और दूसरा इस्लाम में प्रचार करना। याद करिए, मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था उस समय हमने देखा, एक इमेज देखी थी और उस इमेज में दो चीजें ही देखने को मिलती हैं। वो एक तो क्या करना है, इस्लाम का हमें प्रचार करना है, बताना है लोगों को कि देखिए नई आइडियोलॉजी आई है इस्लाम। और दूसरा, जब हम यहां से आएंगे तो हमें क्या करना होगा, पैसा भी मिल जाएगा। और ये दो कारण होते हैं इंडिया पर अटैक करने के। बट फर्स्ट वन इज द वेरी 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 कह सकते हैं दैट मीन्स इमीडिएट कॉजेस। ये इसका तात्कालिक कारण होता है और ये इसके साथ साथ सपोर्टिंग रीजंस होते हैं। अब हुआ अटैक कासिम का, और कासिम ने क्या किया, दाहिर को पीटा, दाहिर को मार दिया। दाहिर जो है वो कहीं ना कहीं हार जाते हैं और सिंध के एरिया पर इनका कब्जा हो जाता है। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया है मैप के माध्यम से। ब्राह्मणाबाद, रोर का युद्ध है होता है और ये माकान एरिया होता है। इस तरीके से हमने ये समझ लिया है। ठीक है, लेकिन कासिम अपने साथ क्या लेके जाता है, रिलीजन्स के प्रचार में तो खर्चा होता है। ये फिर ये ऐसा क्यों करते हैं, देखिए यहां पर क्या होता है। देखो मैं सिंपल एक एग्जांपल के फॉर्म से समझाता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल के फॉर्म से यदि हम समझने की कोशिश करें तो आपने मान के चलिए कोई नया मोबाइल फोन लिया, नया मोबाइल फोन लिया, तो आप क्या करते हैं, उस मोबाइल फोन को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर बताते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, उसको जब उसकी अनपैकिंग करते हैं उसका वीडियो बनाकर क्या कर देते हैं, यूट्यूब पर डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा भी हमने देखा है। तो ये मोबाइल फोन जो है वो एक तरह से एक्सपेंशन की ओर जा रहा है। सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बता रहे हो। सिमिलर लाइक द इस्लाम, देखिए इस्लाम एक आइडियोलॉजीज डेवलप हुई और जब आइडियोलॉजी डेवलप हुई तो यहां पर उसका एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, सेम वही एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। और एक्सपेंशन आपको ना केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलेगा, बल्कि हम देखेंगे कि दैट इज गोइंग टू एक्सपेंडेड इन द यूरोप एज वेल। यूरोप में भी हमें वो चीज देखने को मिलेगी और यूरोप में भी हम थोड़ा बहुत उसको देखेंगे तो यूरोप में भी इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है। इस्लाम जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए दूसरा एक कारण और होता है कि इस्लाम का प्रचार तो करना ही है, दूसरा क्या करना है कि जब इनके बीच में ट्रेडिंग्स हो रही है, हमने देखा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अरबों के बीच में ट्रेडिंग्स तो लगातार होती है। और ट्रेडिंग्स हो रही है तो क्या होते हैं, व्यापारी आते हैं कहां पर, इंडिया में। और वहां पर व्यापारी जब आते हैं और वो इंडिया की बातें बताते हैं कि भैया देखो वहां तो क्या है कि वहां पर आपका ताजमहल है, वहां पर आपका देखेंगे बॉलीवुड है, वहां पर आपका देखेंगे बहुत ज्यादा। ये सारी चीजें व्यापारी जब बताते हैं कहां पर, वापस अरब में जाकर, और ये बताते हैं कि इंडिया इज वेल सेटल्ड। ठीक है, मतलब वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है और यहां पर बहुत पैसा है, मनी है। और ये मनी जो है वो एटीएम में है और वो एटीएम कोई और नहीं, वो उस जमाने के टेंपल हुआ करते थे। आज की डेट में आप आरबीआई को लूटने का प्रयास करेंगे या रूरल डेवलपमेंट बैंक को, आरआरबी जो आज की डेट में यदि आपको मौका मिले कि आप आरआरबी जो को लूटने का प्रयास करेंगे या आरबीआई को लूटने का प्रयास करेंगे, कोई सुन तो नहीं रहा वैसे, है ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां पैसा होगा वहीं तो आप जाएंगे, सीधी सी बात है। आपको यदि मैं बोलूं कि आपको वर्ल्ड में कहीं जाना है, वर्ल्ड में आपको यदि कहीं जाना है तो आप कौन सी जगह पर जाना पसंद करेंगे। एक बच्चा बोलता है
मतलब लालच देकर लूट लेना, जैसा चाइना करता है सस्ता सामान बेचकर। देखिए यहां पर दो चीजें हैं, आपको वो समझना होगा। वो दो चीजें जो हैं, हाँ देखो यूरोप टूर, भाई किसी ने ये क्यों नहीं बोला कि सर हम सहारा के रेगिस्तान में जाएंगे। जहां पर पैसा होगा, जहां पर क्लाइमेट अच्छा होगा, जहां पर सिचुएशन अच्छी होंगी, वहीं तो हम अटैक करेंगे, वहीं पर तो हम जाएंगे। तो यहां पर व्यापारी जो है वो बता रहे हैं कि देखिए वहां पर एटीएम है, और ये एटीएम कुछ और नहीं है, टेम्पल्स हैं। और इस समय तक टेम्पल्स हमारे यहाँ काफी डेवलप हो चुके थे, और इन टेम्पल्स में बहुत ज्यादा दान भी दिया जाता था। और हम यहां पर आने वाले हैं, एक तो इस्लाम का प्रचार भी करेंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, इन टेम्पल्स को लूटेंगे भी, और लूटने के साथ साथ हमारा मनी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, एक साथ दो काम आपके हो जाएंगे। एक पंथ दो काज, करेक्ट है। और एक पंथ दो काज के कंसेप्ट पर हम चलते हैं, और जब चलेंगे तो हमें दोनों चीजों पर फायदा होगा, बेनिफिट हो जाएगा। तो रिलीजन का एक्सपेंशन तो होगा ही, दूसरा हमारा मनी की रिक्वायरमेंट भी आपकी हो जाएगी। अब देखो इंडिया को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, गोल्डन वर्ड जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। गोल्डन वर्ड क्यों था, क्योंकि हमारे यहां रिवर्स हैं, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है भाई, ठीक है। और रिवर्स हैं, रिवर्स जो हैं वो किस में हेल्प करेंगी, एग्रीकल्चर में हेल्प करेंगी। और एग्रीकल्चर में हम देखेंगे, यदि एग्रीकल्चर है तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, मतलब आपकी जो है इरिगेशन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो सीधी सी बात है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो लोग आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जैसे अभी अभी किसी ने कमेंट किया, ठीक है सर यूरोप टूर जाएंगे, है ना, अजीत सिंह जी जो है वो कह रहे हैं कि यूरोप टूर जाएंगे। भाई किसी ने ये क्यों नहीं बोला कि हम सर वहां जाएंगे, वो आपका सहारा के रेगिस्तान या सोमालिया के जंगल हम घूमने जाएंगे, है ना। तो ये आप वहां से भी समझ सकते हैं, जहां इकोनॉमिक कंडीशन है आप वहीं की ओर अट्रैक्ट होंगे। एंड दीज आर द रीजंस, ठीक है, दैट्स व्हाई द बीसी इन्वेडर्स आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द इंडिया। ये कारण थे जिसकी वजह से ये इन्वेडर्स जो हैं इंडिया के क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे थे। और कासिम अपने साथ क्या लेकर आता है, कासिम जब इंडिया इंडिया आता है, तो इंडिया जब आता है तो वो क्या करता है, अपने साथ सामान को बटोर ले जाता है। सामान को कौन सा बटोर ले जाएगा, वो एक बुक है जिसका नाम है ब्रह्मगुप्त की बुक, ब्रह्मक सिद्धांत। डू यू रिमेंबर दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ताज एज। गुप्त एज के दौरान, गुप्त एरा के दौरान हमने इनको देखा था। एंड ही इज राइटिंग ए बुक्स, एंड दिस बुक नेम इज कॉल्ड द, दैट मींस मैथ से रिलेटेड बुक्स होती है। और ये जो है अपने साथ लेकर चले जाते हैं, बोला ये बुक हमें अच्छी लग रही है, इसको काम करो उठा लो, ठीक है। और कासिम जो है इसको लेकर चला जाता है, बाद में ये ट्रांसलेट वगैरह करते हैं उससे। इसके अलावा दैट इज द पार्ट ऑफ द अर्ली मीमांसा। डू यू रिमेंबर अर्ली मीमांसा? अर्ली मीमांसा है, आप इसी कह सकते हैं, कौन सा भाग है भाई ये, किसने लिखा था ये अर्ली मीमांसा? डू यू रिमेंबर द 6 स्कूल? षड दर्शन याद है हमें? और षड दर्शन के दौरान मैंने आपको 6 भाग बताए थे, और उसमें आपको मैंने सेकंड लास्ट, मतलब दैट इज द फिफ्थ वन, दैट इज फिफ्थ वन इज रिलेटेड टू अर्ली मीमांसा, और इसके बाद आता है लेटर मीमांसा, करेक्ट है। तो अर्ली मीमांसा की बुक को भी ये लेके चले गए। ये सब डेवलपमेंट कब हो रहे हैं, गुप्त एज में हो रहे हैं, और गुप्त एज के दौरान जो है ये सारा का सारा लिटरेचर वाला पार्ट डेवलपमेंट होने देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है यस जो है वो कहीं ना कहीं जो है लिटरेचर्स को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, वो दाहिर की 2 बेटियों को भी लेकर चला जाता है, नाम है परिमल देवी और सूरज देवी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कासिम की लूट पूरी होती है, करेक्ट है, समझ में आया। हम इन डॉटर्स को क्या करेंगे, हम इन 2 डॉटर्स को जो है वो खलीफा को देंगे, ऐसा उसने सोचा है, ठीक है, किसने, कासिम ने। लेकिन कहानी कुछ और मोड़ ले लेगी, कहानी कुछ और मोड़ ले लेगी, और जो है क्या सिचुएशन बनेगी, क्या दाहिर जो है जिंदा रह पाएगा, क्या खलीफा खुश हो पाएगा, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, मतलब कल की क्लास। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कल हम इस पर डिस्कशंस करेंगे, मतलब क्या होगा कासिम का, और जो परिमल देवी सूरज देवी वो क्या किस तरीके से होती हैं। यदि इसमें कोई समस्या हो तो मेरे को डाउट भेजिएगा। दो जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, मतलब आप कोशिश करिएगा उसको इम्प्लीमेंट करने की। और यदि कुछ दिक्कत होती है तो आप मेरे को बताइएगा, आई विल रिटर्न बैक, ठीक है, मतलब मैं आऊंगा
वो उसको ऐप को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यस, टू बी कंटिन्यू, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बना रहे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रोक दिया है, ठीक है। तो आज की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। वी विल रिटर्न बैक, ठीक है, टुमारो, ठीक है, विद द सेम स्टोरीज। क्या होगा दाहिर का जानने के लिए देख लिए अगला एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार, चमत्कार, बाय बाय, गुड बाय, टेक